हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में मैथ्स की कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स की कॉपी किस प्रकार से लिखनी चाहिए। टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं, स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस प्रकार से मैथमेटिक्स या किसी अन्य सब्जेक्ट की कॉपी को किस प्रकार से लिखना है। स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको इस चैनल पर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद पीडीएफ सोल्यूशन। स्टूडेंट, जो भी मैथमेटिक्स या अन्य सब्जेक्ट के सोल्यूशन कराए जाते हैं चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स का कॉपी किस प्रकार से लिखा जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2022 का गणित का क्वेश्चन पेपर है जो कि क्लास 10th का है। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, जो कि आपको पता होगा कि पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे बहुविकल्पी दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी को किस प्रकार से लिखा जाता है। बहुविकल्पी में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा तो उस पर सही का टिक लगा देंगे। बहुविकल्पी प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ से देखते हैं किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से डालेंगे इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे। सो स्टूडेंट, मैं बता दूं कि आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है, नॉर्मल वाली कॉपी थोड़ी चौड़ी होती है स्टूडेंट। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से मार्किंग करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा स्थान लेकर मार्किंग नहीं करना है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इस प्रकार से आपको मार्किंग करना है। तो आप यदि मान लीजिए यहाँ पे जैसे पहला क क्वेश्चन है, तो क का आप आंसर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे क लिखेंगे। अब हम मान लेते हैं कि क का हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट, आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए क का हम आंसर लिख रहे हैं और मान लेते हैं क का हमारा तीसरा आंसर सही है। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क का हमने तीसरा आंसर, तो यह क भी आपको ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद जो यह तीसरा वाला डाले हैं यह भी आपको ब्लैक पेन से डाल के और यह ब्लू पेन से लिख करके इस प्रकार से टिक लगा देना है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, ख में मान लेते हैं, ख में हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है मान लेते हैं, तो दूसरा वाला लिख के इस प्रकार से टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से 5-6 जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अब टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को हम लिख के इस प्रकार से बाकायदे टिक लगा देंगे। इस प्रकार से एकदम नीट एंड क्लीन। स्टूडेंट, आपकी जो कॉपी होगी स्टार्टिंग पेज पे स्टूडेंट एकदम क्लीन होनी चाहिए, उस पर कट पिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, यानी कि इसमें हमें प्रश्न का उत्तर देना था। इसमें ऑप्शन दिया गया था, हमें बस टिक लगाना था। स्टूडेंट, जब आप यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा गया है प्रश्न संख्या दूसरा, और इस प्रकार से हल लिखा गया, यानी प्रश्न संख्या दूसरे का हल। तो प्रश्न संख्या इस प्रकार से लिखेंगे और ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप हल लिखेंगे। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को हल करना रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुविकल्प में सिर्फ हमें एक उत्तर लिखना रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न संख्या, उसके बाद लिखा गया है हल, क्योंकि हमें क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है उसका हल करना रहता है। तो यहाँ पर हमने हल किया है, इसलिए यहाँ पे हल लिखा गया है। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा गया है सभी खंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में जब हम इसे सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर हमने पहला वाला क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया है, जो कि है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, जो कि 1 नंबर का है। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लैक पेन से जो हमारा समीकरण दिया गया है उसको लिख लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे माना के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, यह समीकरण नंबर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इस प्रकार से हम तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से, क्योंकि यहाँ पे यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हमने जब तुलना किया तो ए बी सी का मान हमने निकाल लिया। जब दोनों मूल समान होंगे तो कंडीशन क्या आएगी स्टूडेंट, जब दोनों मूल समान होंगे तो कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। जब बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा तब इस समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। तो यहाँ पे बी का मान 20 है और यहाँ पे देख सकते हैं ए का मान k और सी का मान 25। तो यहाँ पर हमने सारा मान रख के हल कर दिया, और k का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे किया तो 400 आ गया, तो यहाँ पे 100 के आ गया इस प्रकार से। तो k बराबर 400/100 आ गया। तो k बराबर स्टूडेंट आप भी देख सकते हैं k बराबर हमारा 4 आंसर आ गया। यहाँ पे k बराबर 4 आंसर आ गया और यही क्या है, हमारा इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है,
इस प्रकार से लिख के और आंसर लिख देना है, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट उसको ब्लैक पेन से इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर देना है। तो इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम बहुत ज़्यादा बड़े में इसको नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको भी पता है कि यह क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि किस प्रकार से अब हम जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप सारे फार्मूले सहित और आपने क्या क्या किया सब कुछ इस प्रकार से लिखने हैं, तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी खंड कीजिए, जो कि यह क्वेश्चन हमारा 2-2 नंबर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरे में सभी जितने भी 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन यहाँ पे 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें आइए हम घ वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और घ वाले को दिखाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो घ वाला यह क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यदि कास a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 हो, तो हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आइए अब हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे स्टूडेंट यह क्या है, हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है और हमें क्या करना है, इसका हल और कौन से नंबर का घ वाला जो क्वेश्चन है उसका हमें हल करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 समीकरण दिया गया था और वहाँ से हमें a और b का मान ज्ञात करना था। तो दोनों समीकरण को यहाँ पे हमने ब्लैक पेन से लिख लिया है, जैसे कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, यह मान लेते हैं समीकरण 1 है। उसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया गया था साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, यह क्या है, हमारा दूसरा समीकरण है। तो हमें यहाँ से क्या पता करना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि a और b का हमें मान पता करना है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा इतना है। तो यहाँ पर क्या है, कास a माइनस बी और यह √3/2, यह किसका मान होता है कास में, तो कास 30 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे इस प्रकार से हुआ cos a माइनस बी इज इक्वल टू कास 30 अंश। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करेंगे। तो यहाँ पे जब दोनों पक्षों का हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करने पे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है दोनों पक्षों का तुलना करने पर। जब दोनों पक्षों का तुलना कर देंगे तो कॉस आपस में बराबर हैं, तो a माइनस बी और 30 अंश भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश आ गया, यह मान लेते हैं। यह हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 हम इसका नाम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 साइन में किसका मान होता है, साइन में 60 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया √3/2 के स्थान पे साइन 60 अंश, क्योंकि साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो a प्लस बी हमारा 60 अंश के बराबर होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, हमारा समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ से हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 3 हुआ 4 से, यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण 3 है यह ऊपर, यह समीकरण 4 है। तो दोनों को हमने समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया है। तो जोड़ेंगे तो a यह दोनों प्लस हैं तो 2a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस भी प्लस भी है तो प्लस माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 60 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया स्टूडेंट, 2a आ गया, क्योंकि a प्लस a करेंगे तो 2a आ गया। यह इधर जोड़ेंगे 60 30 90, तो a बराबर लिखेंगे तो यह 2 इसके बटा में चला आएगा, तो a बराबर 90/2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a बराबर 45, क्योंकि 90 हमारा 2 से 45 बार में कट जाएगा। तो जो a का मान आ गया यानी 45 अंश, तो इसको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से आप एक बॉक्स में पैक कर देंगे। आइए अब हम b का मान निकालते हैं कि a का मान 45 अंश आ गया। अब हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। तो b का मान निकालने के लिए a का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी भी में रखेंगे तो b का मान हमारा 15 अंश ही आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे, a का मान समीकरण 4 में रखने पे। तो समीकरण 4 यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, समीकरण 4 है यहाँ पे हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यह क्या है, हमारा समीकरण 4 है। तो यहाँ पे समीकरण 4 में हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे। तो a बराबर किधर आएगा, तो माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पे b बराबर 60 माइनस a, तो a का मान यहाँ पे 45 अंश रखेंगे तो b का मान हमें कितना मिल जाएगा, 15 अंश स्टूडेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से b बराबर 15 अंश लिख देंगे इस प्रकार से ब्लैक पेन से, और a बराबर 45 अंश। यही दोनों हमारा क्या है, आंसर आ गए फाइनली। सो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है। स्टूडेंट प्रॉपर आपको इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है। यदि आप इस प्रकार से कॉपी लिखते हैं तो स्टूडेंट आपको
मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी कितनी साफ़ सुथरा तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन। यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाकर आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी को किस प्रकार से लिखना है। स्टूडेंट यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको सभी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, PDF सोल्यूशन मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट के। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।